सबसे बड़ा मेला वो भी जल स्रोत के साथ ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो जितनी आवश्यकता इन पंच तत्वों की है उतनी ही आवश्यकता इनकी शुद्धता की है। हमारी जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इन संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। हमारा जितना भी जमीन के अंदर संसाधन है या जमीन के ऊपर संसाधन है, यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हमने प्राचीन काल से ही उनका बड़ा ही संतुलित उपयोग किया है। हम मैक्सिमम की बात कभी नहीं करते, हम ऑप्टिमल की बात करते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपभोग में लाना, उससे अधिक उपभोग में लाना निश्चित रूप से समाज के प्रति अनर्थ है। तो दुनिया के देशों ने, जो डेवलप्ड कंट्री जिनको कहते हैं, उन्होंने दुनिया के प्रति अनर्थ किया है और बाकी लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। हमारे यहाँ करके बताया जाता है, हम कहते नहीं हैं, पहले खुद उसका पालन करते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं, तब प्रभाव आता है। तो दुनिया के जो देश हैं वो कहने के लिए कहते हैं, लेकिन हम पहले दर्शन देते हैं, उसके बाद कोई बात करते हैं। हमने करके दिखाया। इसी प्रकार से जो हमारे, जब से हमने इस समस्या को समझा है, यानी 1972 से जो जेनेवा में पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन, विश्व सम्मेलन हुआ, तब से निरंतर इन बातों को लेकर के विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमने अभी तक इससे निजात नहीं पाया। कारण क्या है? समस्याएं हैं, योजनाएं बनती हैं, उनको क्रियान्वित नहीं किया कर पाते हैं, या संसाधनों का अभाव रह जाता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन जो समस्या है वो अभी तक उसी प्रकार की बनी हुई है। हमें क्या करना है? समस्या है तो है, जिसको करना होगा वो करेगा। हमें क्या करना है? तो हमें अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व निर्वहन करना है। कौन क्या करता है इसे उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? अपने घर से शुरुआत करना, स्वयं से शुरुआत करना। जब आप करेंगे तो आपके मित्र भी करेंगे, देखा देखी करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, दोबारा दूसरी बार करेंगे। नहीं यार तू ठीक कह रहे हो, करना चाहिए। तो जब भी आप जहां भी हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना। आप अपने कक्ष से निकल के आ रहे हैं, पंखे बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए। यही नहीं, घर में भी आवश्यकता है तो चलाइए, नहीं है नहीं मत चलाइए। जितनी आवश्यकता है उतनी ही चलाइए, जरूरी थोड़ी एसी में ही रहना। कहाँ कहाँ एसी पीठ पर लेके घूमेंगे। और ये जो एसी है ना, हमारे लिए बीमारी की जड़ भी, हमारे शरीर को कमजोर करता है। इसमें जो गैस प्रयोग होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए जहर है। तो हम तो बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, जल संरक्षण की, और काम क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन संसाधनों का उपयोग मत करिए, जितना कम से कम कर सकते हैं, जितने के बिना काम में रुकावट आती है उतना कर। तो छोटी छोटी बातें हैं, पानी का एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है। क्या हमारी वजह से 2-4 बूंद बच सकती है? बचाना चाहिए। नहाने में कितना प्रयोग करना है, वॉशरूम में कितना प्रयोग करना है, जो लोग सेविंग करते हैं उनको कितना प्रयोग करना चाहिए, गाड़ी धोने के लिए कितना प्रयोग करना चाहिए। हाँ ठीक है, पानी वो समरसीबल का पानी है, मारे जाओ, क्या करना है।
अरे भाई संसाधन तो सीमित है ना, कभी तो समाप्त होगा। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जलस्तर नीचे को चलता जा रहा है, नीचे को खिसकता जा रहा है, हम फिर भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। समस्या को समझिए। चेन्नई एक शहर है अपना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे ज्यादा जल की क्राइसिस चेन्नई में। दिल्ली आप देख ही रहे हैं, टैंकर से वाटर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है। और यही नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सुविधा है, हो सकता है अगला युद्ध पानी के लिए हो। 5% बता रहे थे कि 5% पानी की हमें आवश्यकता है, शुद्ध पानी की। हमारे पास कितना परसेंट है? 3%। 2% पहले से ही कम है। जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, यानी जल के संसाधनों पर दबाव निरंतर बढ़ रहा है। और अगले 50 साल का डेटा आपको संसद में दे दिया गया था। तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं। 2018 में मुझे सिंगापुर जाने का अवसर मिला था। तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान हमें केवल 24 घंटे में 2 बोतल पानी मिलता था। जब हम लंच करते थे तो लोग जूस का कंटेनर ला करके खड़ा कर देते थे कि ये पीजिए जितना पीना है। यानी जूस सस्ता है, पानी महंगा है। कल्पना करिए। तो 24 घंटे में 2 बोतल में हमें काम चलाना होता था, बाकी जूस पीते रहिए जितना पीना है। हमारे देश में क्या होगा? और फिर जब दुनिया में इस प्रकार का संकट खड़ा होगा तब क्या होगा? कैसे करेंगे? अभी से जहां हम बैठे हुए हैं, ये हमारा क्षेत्र कंक्रीट का नहीं है। बाकी पूरे विद्यालय में देख लीजिए। हम लोग जब विद्यालय में होते थे तो क्या होता था? जो भवन होता था उसको छोड़ करके बाकी सब कच्चा होता था। खूब कबड्डी खेलते थे, खूब दौड़ लगाते थे, खूब लौटते थे, खूब लुढ़कते थे, पता नहीं क्या क्या खेलते थे। आज इस पे खेलिए तो चाहे तो घुटना छिल जाएगा, चाहे हाथ पैर टूट जाएगा, चाहे सिर फूट जाएगा। तो जिस प्रकार की आवश्यकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका विकल्प क्या हो? तो विकल्प ये है कि हमें रेन हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है। जो वर्षा का जल है उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो जैसे विद्यालय है, यहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो यहाँ का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। नालियों में होते हुए, वो नदी में होते हुए समंदर में नहीं जाना चाहिए। समंदर के पानी को हम लाते लाते उतना हमारा रिसोर्स खत्म हो जाएगा, हम इतना पैसा, उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। लेकिन यहाँ जब अंडरग्राउंड वाटर हमारा उसका लेवल बढ़ेगा तो हमारी पानी की उपलब्धता हो जाएगी। तो जो वर्षा का पानी है उसको हमें संरक्षित करके जमीन के अंदर पहुंचाना है। पहले प्राकृतिक रूप से पहुंचता था, अब हम इंजेक्शन के थ्रू पहुंचाएंगे, करना पड़ेगा। तो क्या करना उसके लिए? क्या करते हैं? बोरिंग वगैरह करते हैं, जमीन के अंदर पाइप डालते हैं, वर्षा का जितना पानी है वो फिल्टर होकर के उसके अंदर जमीन के अंदर जाता है। तो जितने क्षेत्र में वो मतलब यहाँ पे करते हैं तो बहुत सारा क्षेत्र हमारा उसका जलस्तर बढ़ जाएगा। पूरे वर्ष हमें पानी की कमी नहीं होगी। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं। उस पानी को भी जब हम अपने प्रयोग में लेते हैं तो उसको ध्यान में रखना कि कितनी पानी की आवश्यकता हमें है। ये नहीं कि टेप खोल दिया और बैठे हुए हैं, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। तो घर में भी एक एक बूंद पानी बचाना है। ये हमारे लिए जो स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो खनिज तेल है, कोयला है, वायु है, जल है, जमीन है, मिट्टी है, सबका संरक्षण, सबको उसी भाव से हमें लेकर के चलना हो।
यानी हमारे लिए जीवनदायी हैं। अनाज एक मतलब मिट्टी को बनने में 10,000 वर्ष लगते हैं। कल्पना करिए, हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी को कंक्रीट के जंगल में बदले जा रहे हैं। तो खेती कितनी रह जाएगी ऐसी क्रम से चलता रहा तो हमें अनाज तो चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और अंधाधुंध बढ़ रही है। कई लोग उसी काम में लगे हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने से जितना कर सकते हैं, किसी का कंपटीशन नहीं है, वो नहीं कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, समाज में ऐसे बुरे लोग हैं, बुरे को नहीं देखना है। गिलास में पानी है, आधा खाली है, आधा खाली वाला नहीं देखना है, आधा भरा हुआ है ना, हम उस आधे की बात करते हैं। तो जितना समाज में हम रचनात्मक कार्य कर सकते हैं उतना करना, अपने से जितना संरक्षण हो सकता है, अपने से जितना प्रदूषण कम हो सकता है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, चाहे और भी किसी प्रकार का प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो, सामाजिक प्रदूषण हो, सांस्कृतिक प्रदूषण हो, हर प्रकार के प्रदूषण को हमें रोकना है। ये नहीं कि चलो वो कर रहा है तो हम भी करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप थोड़ा सा भी अगर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए कि समाज परिवर्तित होगा। और जहां भी हमारा स्वयंसेवक रहता है वो परिवर्तन करके दिखाता है। तो जिस संस्थान में मैं हूं वहां पे बहुत सारे परिवर्तन, मैंने ऐसा नहीं कि मैं सुप्रीम पावर हूं वहां का, मेरे ऊपर हो सकता है 25-30 ऐसे अध्यापक मेरे से ऊपर हों, लेकिन जिस भाव के साथ हम काम करते हैं उसमें समाज कल्याण की बात होती है, उसमें अपने कल्याण की बात नहीं होती है। अपने कल्याण होते होते समाज कल्याण की बात करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। तो जरूरी तो है, शादी ब्याह में हमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कितना करना है उस पर भी हमें नियंत्रित करना चाहिए। अब फोड़ने के लिए आप लाखों रुपए का फोड़ सकते हैं, लेकिन जितने में जितनी आवश्यकता हो सकती है उसका कोई लिमिट नहीं है। किसी का 5,000 का हो सकता है, किसी का 10,000 का हो सकता है। अब ये सबकी अपनी अपनी पैरामीटर्स हैं। तो क्या करना, अभी हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो कैंडल बुझाते हैं। हमारे यहाँ दीपक बुझाना अशुभ माना गया, यानी कि मृत्यु का प्रवर्तक है, और हम मना क्या रहे हैं, जन्मदिन। कभी विचार आया अपने दिमाग में क्या मना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आया कहां से? निश्चित रूप से फिल्मों से आया होगा। तो जो कुछ दे देगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी भेड़ चाल में हम भी शामिल हैं। अपना रास्ता बनाइए, खुद का बनाइए। कुछ भी, कोई भी समाज में कुछ भी फैला दे और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं है। और अब तो 12 बजे रात को मनाया जाने लगा है, रात में निशाचर मनाते हैं, ठीक है ना। अपना कार्यक्रम शुरू होता है जब सूर्योदय हो जाता है। मनाइए ना, खूब मंदिर जाइए, जहाँ भी आप शुभ कार्य करिए, संगठन में जाकर के कहीं प्रचारकों की सेवा करिए, जहाँ दीन दुखी हैं उनकी सेवा करिए। अपना एक विद्यालय है जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, उनके साथ में जाकर के भोजन करिए, कुछ भोजन बना करके ले जाइए, ऐसा काम करिए। ये क्या कि केक काट के और उसके मुंह पर लेप रहे हैं, ये कौन सी प्रथा है भाई? कहाँ से सीखा हमने? है कहीं हमारे कल्चर में? तो हम अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं, दूसरे की कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों?
ये मानकर के चलिए कि हमारा सर्वोत्तम है, और मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए। आप उसको वैज्ञानिक आधार पर तौलिए, पहले उस पर मनन करिए, उसका विश्लेषण करिए, तब मानिए अगर उसमें है दम तो। और जिनका आप मान रहे हैं उनका भी विश्लेषण कर लीजिए। किसी के कहने से नहीं मानना है, तार्किक दृष्टि से अगर खरा उतरता है तो मानना है, तो किसी का भी। तो अपना लगाना है, कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है उस पर विमर्श करना है, विचार करना है। समय बता दीजिएगा। नहीं बोलने के लिए तो मैं, आप जितना कहेंगे उतना। विषय नए नए, आप कई लोग कहते होंगे कहाँ जा रहे हो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके फालतू काम कर रहे हैं। कहा होगा किसी ने समाज में, कहा है कि नहीं कहा? कहा है ना। अब वो दिखाते हैं कि हमारे स्वयंसेवक क्या क्या करते हैं। अपने स्वयंसेवकों के परिवार से अपनी स्वयंसेविका बहनें, जो सबसे बड़ी नौकरी इस समय कौन सी? IAS। तो हमारी बहनें और हमारे स्वयंसेवक वहां तक पहुंच चुके हैं और इस कार्य को करते हुए पहुंचे। और जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अभी आप जीतते हैं तो क्या कहते हैं? गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, छोरे ने झंडा गाड़ दिया। तो झंडा गाड़ दिया है। हम चाहे जिस क्षेत्र में हो, जहां पर भी हो। तो अभी मैंने बताया कि मुझे सिंगापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। सरकार ने भेजा मेरी उपलब्धियों के आधार पर मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए। ये जो शिक्षक है वो ट्रेनिंग लेके आएगा तो बाकी शिक्षकों को ट्रेंड करेगा। तो मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? ऐसे तो 20,000 से ज्यादा शिक्षक हैं दिल्ली में। और अभी एक जगह और चयन हुआ है जहां आपका पाठ्यक्रम बनता है, तो वहां पर मुझे डिप्यूट किया गया। और आपके दिल्ली स्टेट का स्टेट अवार्डी, जहां जहां भी रहा हूं वहां से पुरस्कार लेकर के काम आपके बीच में कर रहा हूं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आपके सामने जो है वही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने जितने भी ये शिक्षक बैठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, आप इनका परिचय ले लीजिएगा अलग से, आपको पता लग जाएगा। तो हम जो जिस काम को भी करते हैं उस काम को शिखर तक पहुंचाते हैं। तो उनको कहने दीजिए कि आप बेकार जा रहे हो, वहां जा रहे हो, पढ़ाई बेकार हो जाएगी। आपने जो सीख लिया, वो जो घर में बैठे हुए हैं उनके पास टाइम नहीं है वो सीखने के लिए, और वो टाइम होगा भी नहीं जब तक आप आपके संपर्क में नहीं आएंगे। तो ये अभी अपना समय पूरा होता है और वो क्लिपिंग देख लीजिए।